हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए और द्विपद दे रखा है a बटा एक्स प्लस बी एक्स इसके पूरे की घात 2n। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, कोई भी मैं द्विपद उठा लेता हूँ और उसका प्रसार कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग बता देंगे। जैसे मान लो मैंने द्विपद उठा लिया a प्लस बी इस पूरे की घात n, तो यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे, ये बन जाएगा एन सी जीरो ए की घात n बी की घात जीरो। आगे बढ़ेंगे, एन सी एक आ जाएगा, ए की घात n माइनस एक बन जाएगा, बी की घात एक बन जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक पद में ए की घात घटती जाएगी, बी की घात बढ़ती जाएगी और ए और बी की घातों का योग मिला के n के बराबर होना चाहिए हर एक पद में। और यहाँ पे अंतिम पद क्या बन जाएगा, एन सी एन, ए की घात जीरो हो जाएगी, बी की घात n हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बताते हैं इसमें। जब भी एन सी आर का मान निकालते हैं तो ये एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके अपने को बताता है और साथ ही इसका सूत्र बन जाता है फैक्टोरियल एन गुणा में बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस तरह से ये बन गया। अब देखिए, अगर मैं इसका सामान्य पद निकालना चाहूं तो ये बन जाता है एन सी आर गुणा में ए की घात एन माइनस आर और गुणा में बी की घात आर के बराबर। अब इसके बाद मैं मध्य पद पे आता हूं तो पहले एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी घात n होती है तो पदों की संख्या इससे एक ज्यादा होती है, n प्लस एक। आप देख भी सकते हो n बराबर जीरो से लेके यहाँ पे n तक चल रहा है। तो यहाँ पे मध्य पदों की मैं बात करूं, जब अपने पास n सम होता है तो पदों की संख्या विषम हो जाती है एक ज्यादा होके। तो यहाँ से मध्य पद, जब भी अपने पास पदों की संख्या विषम होती है तो केवल एक मध्य पद आ जाता है जो कि n बटा दो प्लस एक। इस तरह से ये मध्य पद निकालते हैं। और अगर मैं बोलूं कि n का मान मेरे पास आ गया विषम, तो पदों की संख्या हो गई सम और पदों की संख्या सम हो गई, तो दो मध्य पद आएंगे अपने पास। और दोनों मध्य पद इस तरह से लिखता हूं, पहला मध्य पद n प्लस एक बटा दोवा पद हो जाएगा और दूसरा मध्य पद भी यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं, n प्लस एक बटा दो प्लस एकवा पद जो होगा वो दूसरा मध्य पद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, सवाल में जो द्विपद दे रखा है उसको उठा के लाते हैं। तो द्विपद दे रखा है एक ए बटा में एक्स, ए बटा में एक्स प्लस बी एक्स गुणा में इस पूरे की घात दे रखा है 2n। इस पूरे की घात 2n है। अब देखो 2n जो दे रखा है वो एक सम संख्या है क्योंकि इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे पदों की संख्या विषम हो जाएगी और पदों की संख्या विषम हो गई तो केवल एक मध्य पद आने वाला है। मध्य पद क्या बन जाएगा, 2n बटा में दो प्लस एकवा पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास n प्लस एकवा जो पद होगा वो अपना मध्य पद हो जाएगा। तो इसमें इसको आगे बढ़ते हैं और n प्लस वनवा पद निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास। देखो कुल n की जगह 2n है और r की जगह n है, तो यहाँ पे 2n बन जाएगा और a बटा x इसकी घात बन जाएगी 2n माइनस n मतलब n के बराबर। और इसी तरह bx की घात बन जाएगी n के बराबर। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2n a की घात n गुणा में b की घात n। अब देखो नीचे x की घात n बनी और ऊपर भी x की घात n बनी, जो कि एक दूसरे से कट जाएगी और इस तरह से n प्लस वन वह पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद आ गया, 2n ए की घात n बी की घात n। और इसको मैं आगे सरल भी कर सकता हूँ, ये वाला सूत्र जैसे मैंने बताया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं मान के चलता हूँ यही मेरा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।